जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है। यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, फटे कपड़े पहनने और भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना है। आपको धन की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास, अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे उड़ करके दूर चला जाएगा। यदि याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं। धन के प्रति सही नजरिया अपनाना। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसकी समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसके प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। मानसिक चिंतन धन की ओर कैसे देखता है? वैज्ञानिक चिंतक चिंतक धन की ओर कैसे देखता है? मान लें आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे और लोहे की समृद्ध खदान खोद लेते हैं। क्या आप ये ऐलान करेंगे कि ये चीज बुरी है? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसानों की अंधकारमय समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। क्योंकि सिर्फ धन एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में ही उतनी ही आसानी से जस्ते या टीन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर उसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का होता है। आवश्यक धन को कैसे आकर्षित करें? कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वह विज्ञान की क्लासों में गया और इसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसकी हैसियत के बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी और हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी इसे सही तरीके से उगने में जरूरत होती है। उसे तो बस बीज से सबक लेना है। अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वह वह दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था।
उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वह तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वह सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वह उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वह इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वह युवक कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज्यादा तनख्वाह को और महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन मन से उस कंपनी में अपने संबंध तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जिसका नतीजा आपको उठाना पड़ता है। अमेरिकी अमीरी की राह में बाधाएं और अवरोध। मतलब अमीरी की राह में कौन कौन सी बाधाएं और अवरोध आते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। समय समय पर हम शायद किसी को कहते सुना होगा, कई बार आप कहते हुए सुनते हैं, जो भी ढेर सारे पैसे कमाता है वह हमेशा बदमाश होता है। ये अक्सर कहने और सुनने में आता है कि किसी के पास भी ईमानदारी से पैसा नहीं आता है, तो ये रहते सबकी भावनाएं कि ये कहीं ना कहीं से बदमाशी करके ये पैसे कमा रहा है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। शायद वह अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु ईर्ष्यालु है, जो ज्यादा सफल और दौलतमंद बन गए हैं। मतलब उन साथियों के प्रति ईर्ष्यालु है जो उससे ज्यादा दौलतमंद और सफल हो चुके हैं। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर लेता है। अपने निवेशों की रक्षा कैसे करें? अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं और अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हैं, तो धीरे से दावा करें, असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रण करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर आपको मार्गदर्शित करेगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सकें। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता और सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। दौलत की सतत आपूर्ति। स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं, तो उस समृद्धि जीवन को संभव बनाने वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदानें हैं। तो अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं कि आप किस तरह से अमीर बन सकते हैं। पहला है, यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा।
दूसरा है, आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते हैं, आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीज कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। तीसरा है, अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक इस दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। चौथा है, अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे यह किसी भी रूप में मिले। पांचवा है, कई लोग तंगी में जीते हैं, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप उस जिसकी निंदा करेंगे वह पंख लगाकर आपसे दूर चला जाएगा। छठा है, धन को भगवान ना बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में ही है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। सातवां है, धन को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें, फिर आपका अवचेतन मन इस सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवर्ती ब्याज देगा। आठवां है, गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आपको यह मानसिक संघर्ष और बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। नौवां है, आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने या फटे पुराने कपड़े या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। 10वां है, कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग नहीं करें। साथ ही मैं धन से नफरत करता हूँ, ये भी नहीं कहना है। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, इसके बारे में इस तरह सोचने पर वह वैसा बन जाता है। मतलब धन अच्छा या बुरा नहीं है, आप जैसा सोचेंगे धन वैसा बन जाएगा। 11वां है, बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। तो यहाँ उन्होंने ये बता रहे हैं कि आपके पास जो पैसा है उसको आपको इन्वेस्ट भी करना है, मतलब खर्च भी करना है, और साथ में भाव भी रखना है कि ये जैसे जा रहा है ये और अधिक समृद्ध होके मेरे पास वापस आएगा। उसको दबा के या कंजूसी से अगर जितना आप खर्च करेंगे आप उतना ही धन को अपने से दूर करेंगे। 12वां है, धन तांबे, जस्ते, टिन, लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है, जिसे आप जमीन में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क और शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। अपने 13 है, अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन मन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। 14वां है, बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मतलब बिना कुछ दिए कुछ भी पाना संभव नहीं है। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है होती, आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कर्मों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और उसमें दौलत के विचार का बीज बो देना है। तो हमारे